हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9th का। क्लास 9 क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये जो है ना, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम पढ़ने के पहले हम 2-3 बातें जानेंगे। फर्स्ट, नेचुरल नंबर क्या होता है। सेकंड, होल नंबर क्या होता है। और थर्ड, इंटीजर। अब देखो, अब आता है एक रियल नंबर। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ। रियल नंबर वो नंबर होता है कि जिस नंबर को हम जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो मान लो नंबर लाइन 8 क्लास में पढ़े होगे, ऐसे रहता है, ये बीच में 0 रहता है। ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और इधर नेगेटिव रहता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें पढ़ना है फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर को हम n.o लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है नंबर। ठीक है ना, समझ जाना बच्चों। देखो, नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। इसका सीन ऐसे बनता है, इसका साइन अनंत होता है, मतलब अंत ही नहीं होगा, तो लास्ट में ख़त्म ही नहीं होगा ये। ठीक है, अंत तक इन्फिनाइट। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी का आ जाएगा तुम्हारा क्या? होल नंबर में क्या होता है कि 0 इंक्लूड होता है। 1 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये इन्फिनाइट का साइन है, ये ऐसे। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, तब जिसका खत्मा ना हो। ठीक है, ये होल नंबर होता है। अब देखो, अब ये इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर। ठीक है, थर्ड नंबर है इंटीजर। इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर जो ये नंबर लाइन बनाया है ना, इस पे लिखे हैं ये स्केल, तो यही होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जो है ना, यही होता है।
जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, होल नंबर हैं, ठीक है, ये सारे इंटीजर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जितने भी ये नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, जीरो हो गया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, मतलब ये सब होता है क्या है, मतलब कलेक्शन ऑफ इंटीजर हो जाता है। मतलब इंटीजर के अंदर तुम्हारा जीरो भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, ठीक है, ठीक है। अब जब ये इंटीजर के सामने जीरो और नेचुरल नंबर आ गया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जीरो और नेचुरल नंबर। देखो जीरो और नेचुरल नंबर, ये होल नंबर भी बन गया। मतलब देखो ये जो इंटीजर के अंदर जीरो भी आएगा, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। तब देखो यहाँ देखना, नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनाइट तक होता है, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है, केवल ओनली जीरो, ठीक है। तब देखो नेचुरल नंबर तो है ही यहाँ पे नेचुरल नंबर देखो यहाँ दो जगह, और यहाँ पे जीरो प्लस हो रहा है, तो जीरो ये दोनों मिल गया, नेचुरल और प्लस जीरो, तो होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी होल नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर होल नंबर भी आएगा। अब देखो इंटीजर जो होता है ना, ये इंटीजर जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। मतलब टाइप क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम ऐसे पॉजिटिव को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, अब जो है नेगेटिव को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो जो नंबर लाइन पे हम दर्शाते हैं ना, ये क्या है, ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक। अब ये जो नंबर लाइन, जो ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है, देखना समझना अच्छे से, ये बीच में जीरो हो गया, ठीक है, बीच में जीरो हो गया। अब इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। इसके जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव, 1 -2 -3 -4 -5। जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ठीक है। तो यही होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, ठीक है, और ये नेगेटिव इंटीजर हो जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और जीरो जो होता है ना, जीरो नाइदर भी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। देखो जो जीरो है ना, जीरो, ये जो जीरो होता है ना, ये जीरो जो है यहाँ पे बना देता हूँ, ये जीरो नहीं पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, ठीक है, लिख देता हूँ, और ना ही नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। मैं ये पॉजिटिव का साइन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, और ये नेगेटिव का, सॉरी ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। अब सीधे आते हैं, इसके बाद टॉपिक है रेशनल नंबर, ठीक है, अच्छे से समझना। जो है ना रेशनल नंबर,
पहले नॉन नेगेटिव समझ लेते हैं। सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन आएंगे? कौन आएंगे? जो नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे देखो नंबर लाइन पे ये है ना, नंबर लाइन के ये बीच में 0, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव में 1 2 3 4 होता है, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 तक जाता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 ना इधर पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, ये मैंने बता दिया कि ना ये पॉजिटिव में आता है और ना ये नेगेटिव में आता है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव ना हो, यानी कि पॉजिटिव 0 1 2 3 4 5 ये होगा। अब आ जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का हो जाएगा 0 0, और नॉन पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव नहीं, तो 0 की इधर वाला सारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही है ना। जब पॉजिटिव ये माना करा है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नहीं, तो नेगेटिव ही बचेगा। और एक 0, तो 0 -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब इसके बाद है ये टॉपिक है तुम्हारा रेशनल नंबर, सबसे मज़ेदार टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। रेशनल नंबर ये वाला जो टॉपिक है ना, ये रेशनल नंबर, यही है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। रेशनल नंबर, ये जो मैं शॉर्ट में नंबर लिख रहा हूँ, ये जो है ना ये नंबर है लिखा हुआ, ठीक है, ये नंबर। क्योंकि अब रेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलता है कि जो रेशनल नंबर होना चाहिए ना, वो इंटीजर का p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। p/q के फॉर्म में एक तो होना चाहिए, यह p, ठीक है। p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और जो p होना चाहिए ना, p और q बिलोंग, ये होता है बिलोंग इंटीजर से करना चाहिए। इंटीजर को z से भी और i दोनों से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये इंटीजर है, मतलब इंटीजर, इसको डिनोट करने का इंटीजर। इसका साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, मतलब उसमें रहना चाहिए। बिलोंग का मतलब रहना चाहिए। जो p और q है ना, वो इंटीजर ही रहना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे मतलब नहीं है। और जो q है ना, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं रेशनल नंबर का डिफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है ना। बोलता है कि जो है ना रेशनल नंबर का डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, डिफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन, ठीक है। बोलता है द number of the form
of the form P by Q where the number P by Q where P and Q are integer and Q does not equal to 0, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये यही चीज़ क्या बोल रहा है, मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है, इस वाले चीज़ को, ठीक है ना। द नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, जो रेशनल नंबर में जो नंबर का फॉर्म होना चाहिए वो P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। P बाई Q के मतलब क्या होता है कि मतलब ये P भी कोई नंबर है और Q भी कोई नंबर है, ठीक है। मतलब 3/2, समझ गए। ये P बाई Q का कहने का मतलब 3/2, 1/2 या 5/2 ऐसे। तो ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए। यही कहने का मतलब है रेशनल नंबर का, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए P बाई Q, यानी कि फ्रैक्शन में। पहला बात कि फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी जो नंबर होता है ना कि 5 दे देगा, 3 दे देगा, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, ठीक है, साइलेंट रहता है, ठीक। तो ये P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। और जो P एंड Q है, ये जो P एंड Q है ना, यार P और Q बिलोंग होना चाहिए इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए। देखो मैंने इंटीजर यहाँ पे बताया ना, इंटीजर जेड को या आई से डिनोट करता है, तो इसीलिए मैंने जेड से किया है, ठीक है। तो ये इंटीजर से बिलोंग होना चाहिए। और इंटीजर कितने क्या होता है इंटीजर, ये जो P बाई Q के फॉर्म में है ना, तो ये 3 हो गया, 3/2, ठीक है। और ये जो है ना, ये 3/2 P हो गया और ये Q हो गया। 0 का कहने का मतलब है कि ये 3/0 नहीं होना चाहिए, यानी कि क्योंकि 3 हो गया P और नीचे 0 हो गया, ये डज नॉट इक्वल टू 0 ये कह रहा है, तो ये रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे 1/0, 2/0, 5/0, ठीक है। ये जो है ना, ये यहाँ पे ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, ठीक है। अब नीचे वाले सब में Q 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं हुआ, P बाई Q का फॉर्म नहीं, क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। ये डज नॉट इक्वल टू का साइन होता है, पहला बात, ये डज नॉट मतलब इक्वल नहीं है, तो ये Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 दे दिया है Q, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है ये, ठीक है। रेशनल नंबर आपका हो जाएगा 3/2, 5/3, ये सब रेशनल नंबर है। बस अगर 0/1 भी है ना, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। 2/0 है ना, ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखो तुम पूछोगे कि फिर 1/2/0 क्यों नहीं कहला रहा है, ठीक है। बोलोगे ना कि 2/0 क्यों नहीं बोला जा रहा है कि रेशनल नंबर है, क्योंकि डिफिनेशन में बोल दिया है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 और रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये है ना नंबर, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है, 3/2 ले लो, ठीक है, 3/2 में ये जो नेटर होता है ना, नोमिनेटर, ये डेनोमिनेटर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक। तो ये जो 3/2 है ना, ये 3 नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर 2 हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब डिवाइड करोगे ना,
तो 0/1 को करोगे, ये लिखा है कि 1 जो है 0 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, समझ गए, ऐसे लिखा है। लेकिन जब तुम 2/0 कर देते हो चाहे 1/0 कर देते हो, तो जब 0 से 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर इन्फिनाइट आता है, ठीक है। 2/0 इसलिए नहीं लिखा जाता है कि जब भी किसी संख्या के नीचे, किसी डिजिट के नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 लिख दोगे, अगर उसको डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इन्फिनाइट आता है, इन्फिनाइट मतलब अनंत, ठीक है। इसी के कारण तो इन्फिनाइट आंसर आएगा तो p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये p/q के फॉर्म में हुआ ही नहीं, इन्फिनाइट हो गया, तो इसी कारण ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए लिखता है q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 इसी के लिए लिखता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनाइट आंसर दे देगा, p/q के फॉर्म में नहीं आएगा, इसीलिए q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब जो है ना, अब इतना ही, अब कल पढ़ाएंगे रेशनल का 2 टाइप, मतलब रेशनल नंबर का जो है ना, रेशनल नंबर का टाइप एक होता है, ये 2 टाइप होता है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अंत हो जाना, मतलब खात्मा, मतलब ख़त्म हो जाता है। रिपीटिंग मतलब रिपीट करते रहना। ये हम आप लोगों को कल समझाएंगे, ठीक है, ये दोनों अगले लेक्चर में। पहले इतना समझ में आया ना, क्यों p/q के फॉर्म में नीचे 0 नहीं होता है, ये वाला तो मैंने अभी समझाया, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा 2/0 हो गया, तो ये 0 जो है ना डिवाइड करने पे फटाक से आंसर इन्फिनाइट दे देगा, इसी के कारण ये p/q के फॉर्म में नहीं बन पाता है, इसीलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब इन्फिनाइट नंबर आएगा तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिजिट रहता तो डिफाइन कर देंगे, इन्फिनाइट है, ठीक है, तो नहीं, इसी के कारण जो है 0 नहीं लिखा जाता। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।